लक्ष्य लक्ष्य क्या होता है? गोल होता क्या है? किसी का कोई लक्ष्य है यहाँ पर? क्या है? कुछ तो है। सबसे पहले ये समझो कि लक्ष्य होता क्या है। ठीक है बेटा, लक्ष्य ये नहीं है कि अभी हमें जाना है और आईएएस बन जाना है, ये सिर्फ यही लक्ष्य है? ठीक है, किसी का लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बन जाना, ये तो आपका ड्रीम है। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य है लोगों की सोच बदलना। What is लक्ष्य? It is not लक्ष्य। क्या होता है आदित्य लक्ष्य? क्या आप में से किसी के पास लक्ष्य है? आपको यही नहीं पता कि लक्ष्य क्या है? आपकी चॉइस बताना। नहीं, ड्रीम नहीं, ना तो ड्रीम ना ही चॉइस बदलना, ये लक्ष्य नहीं होता। ड्रीम होता है आपका आईएएस ऑफिसर, आपका डॉक्टर बनना। लक्ष्य होता है कि आप उस तक पहुंचकर क्या करोगे, क्या आप आईएएस बन के क्या करोगे? बस चेयर पे बैठ के आपने साइन करने या फिर कुछ और भी करना है? वो जिसके लिए आप पागल हैं, यूपीएससी, जिसके लिए आपका दिमाग हमेशा भरा रहता है, डॉक्टरी, ठीक है, बट आपको उस जगह पर पहुंचने के बाद करना क्या है आपके? इट इज लक्ष्य, ये है लक्ष्य। तो तभी तो हम कहते हैं हमें लक्ष्य को पाना है। हाँ, लक्ष्य को पाना है, इट मीन्स हमें यूपीएससी क्लियर करनी है। इट इज नॉट योर लक्ष्य, इट्स ओनली ड्रीम। क्या है ये? ड्रीम। क्या ड्रीम लक्ष्य होता है? नहीं, सपना तो आप देख सकते हो, है ना। हमने बड़ा घर बनाना है, बड़ा घर बना के क्या करना है? अपनी मम्मी पापा को राज कराना है, ये लक्ष्य है आपका। तो जो लक्ष्य है ना, उसकी वजह से हम ड्रीम की ओर खींचे चले जाते हैं। लक्ष्य ये है, जैसे कि आप में से कई बच्चों का होगा, मुस्कान भी कर रही है, कुछ वर्क स्लम एरिया के बच्चों में जाना, वहाँ पे उनसे बात करना, उनको मोटिवेट करना। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम। तो ये क्या है, अगर ये सोचे, वहाँ पे इन्होंने कंडीशन देखी ऐसी, बच्चों को देखा, उन बच्चों की हालात देखे, उनके कुछ सपने देखे। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, होगा ऐसा, किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, किसी के सपने बहुत हैं पर एजुकेशन उनके पास है ही नहीं, और कोई एजुकेशन लेना चाहता है तो उनके पास चार्ज पैसा नहीं है ना। तो हो सकता है आपने ये सोचा हो कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी या मैं आईएएस बन जाऊंगी, इट्स योर ड्रीम ना, कि आप आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना आपका ड्रीम है। तो आपने ये सोचा होगा कि उन बच्चों को मैंने क्या कराना है? एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, मैंने फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराना है उन बच्चों को जो एजुकेशन के लिए पे आउट नहीं कर पाते। हमारी एजुकेशन बहुत महंगी, सबको पता है। आपकी भी ट्यूशन फी जाती होगी, स्कूल फी जाती होगी, फिर कोर्स, फिर इतना सारा सब कुछ, काफ़ी पैसा लग जाता है। उसके बावजूद भी आप लोग क्या करते हो? क्या आप में से कोई पढ़ता है आदित्य? आपके फादर जो है इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है, कैसे कमाते हैं आप में से किसी को पता है? जब वो सुबह टिफिन लेके यहाँ से अपने घर से निकलते हैं, आपको लगता है पापा तो बस काम पे जा रहे हैं, सूट वूट पहना और निकल गए काम पे। वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, तुम में से किसी को पता है? कितने उनके पसीने बह रहे, किसी को पता है? यहाँ पर आपने तो रख दी उनके सामने चॉइस, मुझे आईफोन 13 चाहिए, 3 कैमरों वाला ही चाहिए। आपने पता है वो कितने का आता है? कितने तक का आता है? 1,70,000। वो 1,70,000 कितने रुपए होते हैं आपको पता है? 2,30,000। कितनी चीजें इससे आपके घर की संवर सकती हैं। यदि वो 1,70,000 आप उसको सेव करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी इच्छाओं पे नहीं, इच्छाएं तो मरती नहीं है कभी भी, ठीक है, इच्छाएं कभी नहीं मरती। अगर आप खुद की पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप खुद पे इन्वेस्ट करके ऐसे 1000 आईफोन अपने पापा के आगे और अपने आगे फेंक सकते हैं, लो जितने लेना है, है ना। बट कैसे? आपको तो अभी आईफोन ही चाहिए, आपने तो 1,70,000 खत्म ही कराना है। दिमाग से नहीं सोचते बेटा, ये गलत है। क्या आपको पता है वो 1,70,000 कमाने की कंडीशन आपके पापा की नहीं हुई, फिर क्या करेंगे वो? क्योंकि पापा तो हमारे ऐसे होते हैं, मना भी नहीं करते। कितनी भी महंगी ड्रेस पे आप लोग उठाते हो हाथ, मुझे ये चाहिए, वो दिलाते हैं। क्यों? चाहे उनके पास पैसे ना हो, उधार लेना पड़े उन्हें, वो दिलाएंगे, क्योंकि वो बाप है भाई। वो ये सोचेगा मैं बिल्कुल लाइका खुदा से बोलते हैं ना, कुछ भी मांग लो उनसे, ऊपर वाले से, भगवान से कुछ भी मांग लो, वो देता है। क्यों? क्योंकि वो देता है, देता मतलब देने वाला है, वो कुछ भी दे सकता है ना। तो उसकी परछाई
अच्छाई किसमें देखते हैं? अपने माँ बाप में, कि वो भी दे सकते हैं, उनसे कुछ भी बोलो वो दे देते हैं, पर आपको नहीं पता कि वो लाते कहाँ से। बेटा जिस दिन आप इस चीज को समझ गए ना, उस दिन आप अपने लक्ष्य की ओर ना बढ़ते हुए कभी डगमगाओगे नहीं। ठीक है, लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले अपना लक्ष्य ढूंढो कि आपका लक्ष्य है क्या। ठीक है, सिर्फ आईफोन लेकर फेमस हो जाना, रील्स बनाना, मॉडल बन जाना, ये लक्ष्य नहीं होता है। किस चीज में हेल्प कर रहा है? क्या आपकी मम्मी पापा को कोई इज्जत मिली इससे? क्या उनको फील हुआ मेरे बच्चे ने बहुत बड़ा तीर मार लिया? जिस दिन एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट जो यहाँ पे बैठे हैं, जिस दिन आपका उस पीडीएफ में नाम दिखेगा ना आपके पेरेंट्स को, उस दिन उनको लगेगा कि हाँ सच में तीर मारा है मेरे बच्चे ने, सच में तीर मारा है। जिस दिन उन्हें नीट के पीडीएफ में आपका नाम दिखेगा ना, उस दिन उनको लगेगा हाँ आज मेरा पैसा वसूल हुआ। तब उन्हें अपने पैसे नजर नहीं आएंगे कि कितना पैसा उन्होंने तुम पे खर्च कर दिया, नहीं नजर आएंगे, कभी भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो वसूल हो चुका। यदि आप जिम में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर डाइट ले रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं और आप तगड़े भी बन रहे हैं, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बट अगर ऐसा हो ही नहीं रहा है तो आपको कैसा लगेगा? यार सारा पैसा पानी में। आप आईफोन खरीद के ले आओ और वो सारा खराब हो जाए, ठीक भी ना हो, या चोरी ही हो जाए, फिर क्या होगा? यार सारा पैसा पानी में गया। बेटा ऐसी आपके फादर की कंडीशन है, वो पागलों की तरह ना दिन रात आप पे इन्वेस्ट करते हैं, बट आप उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों को खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते। आप खुद पे उस चीज को इन्वेस्ट नहीं करते। आप जाते हो ट्यूशन में, आप जाते स्कूल में, प्रॉपर माइंड से होते ही नहीं वहां पर। पहले तो आप भेड़ बकरियों की तरह भागना बंद करें कि बस किसी ने भी बोल दिया अगर यूपीएससी का जोर है तो यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं, नीट का जोर है तो नीट के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअल में खुद को टाइम दो और सोचो कि आपको आगे बढ़ना क्या है, आपका क्या आपका ड्रीम है, पहला क्या आपको बनना क्या है। और अगर आपका ड्रीम आपके हत्थे लग गया बेटे, तो आपने सोचना है कि उस ड्रीम के बाद आपको करना क्या है। समझ आई? अगर आप बन जाते हैं पुलिस ऑफिसर भी, तो आप क्या करेंगे? करप्ट करेंगे, करप्शन लेंगे, 1.5 लाख तू करवा, चलिए छुटवा देंगे, तू उधर से दे उसे छुटवा देंगे। कितना करप्शन है हमारे देश में, है कि नहीं है? हर जगह पैसा ही पैसा मांगते हैं और सारा गलत काम होते हुए आपको दिख रहा है। क्या आप उस लाइन में जाना चाहते हो? याद रखना, कोई भी चीज कितनी भी गलत हो, उसकी गलती उसको खोखला बना देती है, उसकी गलती उसको खोखला बना देती है। अगर आप सिलाई मशीन से कपड़े सिल रहे हैं और वो आपकी मशीन जो है वो लंबे लंबे टाके दे रही है, आपको लग रहा है सिल के मेरी ड्रेस, बेटा वो कभी भी फट सकती है ना? ड्रेस फट सकती है ना वो। इसीलिए जिंदगी में आपको लग रहा है आपकी गलतियां जो आप कर रहे हैं, अरे नहीं ये तो ऐसी है, हटाओ इनको, अरे कुछ भी नहीं होता इससे, वो कहीं ना कहीं वापस आती हैं। वो गलतियां वापस आएंगी आपके पास। आप करप्ट करते हो अपने देश में रह के, तब भी आपके पास वो करप्शन वापस आएगा। चाहे आपको किसी बीमारी के थ्रू वो पैसा निकालना पड़े, ठीक है, चाहे किसी भी थ्रू, चाहे आपके घर में चोरी हो जाए, डाका डल जाए, आपको वो निकालना पड़ेगा। गलत काम कभी भी नहीं रुकता, गलती वापस दोहराती है। इसीलिए जो अब आपके साथ जो हो गया सो हो गया, जस्ट लीव इट। तौबा कर लो, माफी मांग लो, हो सकता है ऊपर वाला कुछ कर दे, पर आज से नहीं बल्कि अभी से खुद के मन में सोचो कि क्या जो आप इस वक्त कर रहे हैं वो ठीक है, क्या वो आपको फ्यूचर में तकलीफ तो नहीं देगा। कुछ भी है, किसी का लव अफेयर है, जो भी है, चाहे आपका यही क्यों नहीं है कि आपके पेरेंट्स आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, ट्यूशन है, ठीक है बंद कर दी, बस ट्यूशन की बुक खोली ट्यूशन में और ट्यूशन में ही बंद हो, ठीक है। बस पहले सोचने की जरूरत है। बहुत सोचते होंगे आप सब, बहुत सोचते हैं, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। कितना सोचो, क्या जो इस वक्त कर रहे हो उससे आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। चाहे आपके कितनी भी फ्रेंड्स हैं आपके साथ, उनके बारे में भी सोचो, क्या ये मुझे आगे तक जाने देंगी, कहीं मुझे पुशअप तो नहीं करेंगी। अगर आपका दुपट्टा किसी जगह फंस जाए, रुक जाता है ना एकदम से, आप भी रुक जाते हो, क्यों? क्योंकि वो आपको रोक रहा है।
जब तक आप उसमें से हटाओगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, या तो दुपट्टा फटेगा, है ना, या तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। यही कुछ चीजें हमारी गलतियां होती हैं बेटा, जो हमें रोक के रखती हैं, हमेशा कभी आगे नहीं बढ़ने देती। समझ आ रही है? चाहे वो कोई सी भी की हुई गलती, कोई सी भी गलती हो, वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी जीवन में। इससे पहले कि आप ठाने कि अब जो हो गया आगे से नहीं होगा, और आपने करना ही नहीं है, ठान ले इस चीज को। इधर किया उधर किया, बस अपना आप को मान लिया, और जो सोचा समझा उसी को ठान लिया। ये वर्ड ना अपने आप को दोहराते रहोगे, नहीं जो ठान लिया बस ठान लिया, अब करना है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, आपको लगता है आपको यूपीएससी तक पहुंचते पहुंचते ऐसे पहुंच जाओगे, हवा में मजाक करते हुए पहुंच जाओगे? कभी भी नहीं। इसके बीच कितनी चीजें आपको रोकेंगी, पर आपको नहीं रुकना। आप नीट स्टूडेंट है, आप यूपीएससी स्टूडेंट है, आप डॉक्टर स्टूडेंट है, आप कुछ भी, आपका एम कुछ भी है, जो रास्ता है वो उस रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, कुछ रोकेंगी, कुछ लोग भी होंगे, ठीक है, वो ताने देंगे, तेरे बस की इंजीनियरिंग, जा शक्ल देखता करते हैं, तू यूपीएससी करेगी। कभी देखा है अपना आपको आईने में? ऐसा है ना? तो आप ना उनकी बातों में आके आईने के सामने खड़े होकर हिम्मत देखने लगा ना, क्या मेरी शक्ल है या नहीं है, ठीक है, ये नहीं करना आपको। आईने में देखने मत बैठ जाना मेरी शक्ल है या नहीं है, ठीक है। एक बार ना यूपीएससी एस्पिरेंट था, वो बोर्ड मेंबर के पास ही थे, ठीक है, एक लड़की थी, उनका इंटरव्यू था, उनसे बोर्ड मेंबर ने एक क्वेश्चन पूछा था। बताइए क्या क्वेश्चन था? तुम्हें कैसे पता तुम यूपीएससी करने लायक हो? तुम्हें कैसे पता तुम आईएएस ऑफिसर बनने लायक हो? तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगता तुम आईएएस ऑफिसर बनने लायक हो। वहाँ किसी दुनिया वाले ने नहीं बोला, उस बोर्ड मेंबर ने बोल दिया, इतना पढ़ा लिखा इंसान है, उसने उसको बोला कि तुम्हारी शक्ल नहीं लगती आप आईएएस ऑफिसर बनने लायक। क्या होगा उसका जवाब? उसे क्या कहना चाहिए? अगर तुमसे कोई बोले तो तुम क्या बोलोगे? बताएगा कोई मुझे? क्या बोलोगे मुस्कान? किसी को उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए, मेरी मेहनत ऐसी है कि मैं यहाँ तक पहुँची, तुम्हारे सामने बैठी हूँ। हम यही कहेंगे, आपको कैसे पता है कि हम बनने वाले हैं? आप कैसे कह सकते हो कि हम नहीं बन सकते? वो तो यूँ कहेगी सीधा कि मेरी मेहनत है तो मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, मेरी शक्ल से तब मैं क्या होते जज करने वाले नहीं हो सकता है। आप बेटा बोर्ड मेंबर का दिमाग किसका ना, वो तुम्हारा नंबर काट देगा, है ना? क्या हो सकता है बताओ? आपसे कोई बोले कि तुम्हारी शक्ल नहीं है डॉक्टर बनने लायक, फिर क्या बोलोगे? कैसे करेंगी? आइडिया अच्छा लगा, फ्रेंड कर देंगे। कैसे करेंगे कि आदित्य तुमसे बोले कोई तुम्हारी शक्ल नहीं है दिल्ली पुलिस में जाने की, तो क्या बोलोगे? ब्लीच करा दो वो भी। क्या बोलोगे? जा रहा हूँ बेटा जिम करने, तुझे तो मैं बताऊंगा, बनने तो गए एक बार पुलिस मुझे, क्या बोलोगे? दादी भी बहुत आ रही है, क्या बोलोगे? किसी के पास आंसर नहीं है? भैया शक्ल तो कईयों की नहीं होती, बनते तो है ना, और शक्ल से क्या, हमें तो काम करना है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे तुम्हारी तो शक्ल नहीं है, नहीं उसने तो बोला यही है, साफ सीधी बात कि मैं शक्ल से काम थोड़ी करना आई हूँ, मेरे अंदर अगर एबिलिटी है तो मैं बनूंगी, फिर कोई नहीं रोक सकता मुझे बनने से। और इफ मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है तो मैं नहीं बनूंगी। डिपेंड करता है मेरी एबिलिटी पे, मेरी शक्ल और खूबसूरती पे नहीं, ठीक है। यूँ नहीं कहना कि मैं जा रही हूँ अभी पार्लर से तैयार होकर आ रही हूँ, रुक जाओ फिर बताना मेरे से ज्यादा खूबसूरत है क्या नहीं कोई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कई लोग होते हैं बेटा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, आपकी लाइफ में आपके रिश्तेदार होंगे, सबसे बेहतरीन चीज, सबसे ज्यादा रास्ते का रोड़ा बने हुए होते हैं रिश्तेदार, है ना? चलता फिरता सीसीटीवी, हाँ चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा होते हैं रिश्तेदार। बेटा जीवन में ना आपको रिश्तेदार हो, दोस्त हो, गंदी आदतें हो, ठीक है, एवरीथिंग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, पर आपने रुकना नहीं है। आपके रास्ते में भी अटक बनेंगे, आपको अटकना नहीं है। यदि आपको लगे आप टूट रहे हो, उसी वक्त आपको खुद की प्रिपरेशन करनी है। कैसे? नहीं, मुझे लक्ष्य तक जाना है,
मुझे उसको पाना है, और अगर उसे पाना है तो आज ही मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। हर किसी को हंसने के लिए रोना पड़ता है, हर सवेरे के लिए रात को झेलना पड़ता है ना। अगर आप रात में बैठे हो, आपको रात से डर लग रहा है कि उजाला हो जाए, तो पहले रात निकलेगी तभी तो सूरज आएगा, है ना। अगर बारिश की जगह आपको सूरज की रोशनी चाहिए, ठीक है, तो बारिश खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। खुदा तो तुम नहीं हो, भगवान तो नहीं हो, करोगे ऐसे और बारिश साफ हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा परिस्थितियां आपके साथ आएंगी, चाहे आपके दोस्त आपके साथ कुछ गलत करें, वो ए बेटे चल क्या हुआ है, पढ़ के किसका भला हुआ है, चल हम चल रहे पार्टी करने। आप समझ जाना कि वो आपके दोस्त नहीं है। दोस्त वो नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से हटाए। दोस्त वो है अगर आप नहीं बने ना ऑफिसर भी, तब भी बोले और भाई IAS ऑफिसर क्या ख्याल है ना। ये होते हैं दोस्त, वही होते हैं, ये नहीं जो आपको आकर पहले इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे दे और फिर कहते चल तेरे बस की नहीं, पागल है क्या तू जो कर रहा है इसकी तैयारी। दूसरी चीज, लक्ष्य से पहले किसी को अपना लक्ष्य नहीं बताना। जब तक मत बताना जब तक लगे नहीं कि सामने वाला समझने लायक है, क्योंकि हर कोई आपको सुनने के लिए खाली नहीं है। आगे समझ, हर कोई सुनने के लिए खाली नहीं बैठा, और ना ही हर कोई आपको समझाने वाला बैठा। ये ज्ञान जो मैं दे रही हूँ ना, कहीं और से लेकर दिखा दो, चाहे कितनी भी फीस पे करके दिखा दो, ये ज्ञान आपको फी में भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही, क्योंकि ये फी एबल है ही नहीं। आ रही समझ, क्योंकि ये फी एबल नहीं है बेटा। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने जो सोचा है, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना बेटा, उसी दिन वो सोच रहे थे कि मुझे बनाना है क्या है। याद रखना चाहिए कि गलती आपकी जिंदगी की उनके सपनों को तोड़ती है। समझ में आ रही है, एक एक गलती आपकी जिंदगी की उनके सपनों को तोड़ती है, और यही चीजें आपको पीछे की ओर खदेड़ती चली जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप कुछ करें, आपको कुछ करना है, तो आपने क्या करना होगा, फोकस ऑन योर गोल। बस दुनिया की सारी रिश्तेदारी दफा करो, सारी बातें दफा करो। एक और चीज हमेशा याद रखना बेटा, आप कभी भी कुछ भी बन जाओ, सबसे पहले आपका देश आना चाहिए, ठीक है। आपने अपने देश की कंडीशन देखनी है। कोई भी पोस्ट आपके देश की, आपने ये नहीं देखना कि मैं मॉडर्न कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो मैं मॉडर्नों का भला चाहूँ, जैसे ये हमारे साथ कर रहे हैं ना, हम भी ऐसे करेंगे। मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो मैं हिंदुओं का भला करूँगी, नहीं। आपने हिंदू या मुस्लिम नहीं करनी है, आपने अपने देश को देखना है कि पूरा देश डूब रहा है हमारा, है ना। ये बात हर कोई जानता है कि पूरा का पूरा देश डूब रहा है। यहाँ पे कोई हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय नहीं खराब हो रहा है, पूरा देश डूब रहा है। और जहाँ बात है हिंदू और मुस्लिम की, याद रखना फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी पत्थर को फेंक के मारो ना तुम्हारे सर पे, तो उसकी चोट चाहे भर जाए, दर्द अंदरूनी खत्म नहीं होता। और वो फूट डालो राज करो की नीति आज भी हमारे देश में प्रचलन है, जो कि राजनीति द्वारा अपनाई जाती है। कोई भी बोल देता है भाई फेमस होने के लिए, कोई हिंदू की तरफ से बोल गया फिर सारे हिंदू की तरफ, हाँ भाई तू सही कह रहा है। कोई मुस्लिम की तरफ से बोल गया, मुस्लिम सारे, हाँ भाई तू सही कह रहा है। यहीं पे और लड़ाई से क्या होगा, सर तुम्हारे फूटेंगे, उन आदमियों के नहीं फूटेंगे, ठीक है। आपने चलना है सिर्फ एक ही धर्म पे। वो कौन सा धर्म है, सनातन धर्म बुरा नहीं है, हिंदू का ही धर्म है सनातन। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ऐसा नहीं है कोई धर्म बुरा है। सबसे पहला धर्म आपका इंसानियत है। आप हो कौन, हिंदुस्तानी। कौन हो आप सब, हिंदुस्तानी। और आपको ये बात याद रखनी है, कभी जिंदगी में नहीं। आगे समझ, कभी भी मत भूलना, कहीं पर सामने अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको ये देखे बगैर कि वो हिंदू है या मुसलमान या ईसाई है, ये देखना कि सबसे पहले वो तुम्हारा भाई है, ठीक है। सबसे पहले वो तुम्हारा भाई है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी है, ठीक है। इवन हिंदुस्तानी ही नहीं, कोई भी कंट्री का हो, आप उसकी हेल्प जरूर करेंगे। समझ आ गई। किसी भी बात पे ऐसे नहीं करना कि नहीं ये तो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, भाई है तुम्हारे देश का ही। और देश की कंडीशन अगर बिगड़ी हुई है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, अदरवाइज किसी की वजह से। क्योंकि देश हमसे है, हम देश से कहाँ हैं। हम मर जाए भी सारे देश की तरह हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए
आपको सबसे पहले जो लक्ष्य लेके चलना है उसका वर्क आपके खुद के देश पे होना चाहिए, ठीक है। वरना ये जो दांत दिख रहे हैं ना, ये दिखते रह जाएंगे। एक दिन आज तुम हंसोगे, कल जिंदगी तुम पे हंसती नजर आएगी। खत्म कहानी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तुम मरो या जियो। नाम करने वाले कर जाते, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स और भी अदर साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग, उनके पास भी तुम्हारे जितना ही टाइम था, तुम्हारे जितना ही दिमाग था, फिर वो क्यों इतनी आगे बढ़ गए और तुम क्यों अभी यहाँ पर हो? कभी सोचा है इसके बीच का डिफरेंस? सोचा है कभी? जो तुम्हारे, तुम इन सबको छोड़ो, तुम्हारे खुद के कुछ आइडियल्स हैं कुछ आइडियल्स, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, उनकी सोच इतनी अच्छी क्यों है, तुम्हारी क्यों नहीं है? दिमाग तो उनके पास भी तो नहीं है। हाँ, तो इन चीजों को समझो और सबसे पहले अपने देश को लेके आगे बढ़ो। समझ में आ गई? लक्ष्य से डगमगाते हुए अगर नजर आए कभी, तो हमेशा उस लक्ष्य को पाने की वजह और सबसे बेहतरीन मोटिवेशन टैबलेट अपने पेरेंट्स को देख लेना। अदरवाइज कुछ, उनसे ज्यादा आपको इस जीवन में कोई प्यार नहीं कर सकता बेटा, जितना उन्होंने पाला है ना आपको। कोई और एक दिन भी रख कर दिखा दे इतनी केयर आपकी, तब कहना कि हाँ पेरेंट्स के अलावा कोई और प्यार कर सकता है। समझ आ गई? जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको चाहता है कि आप कुछ बनो, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो, रुको मत। कांटे आए, कुछ भी आए, कोई आपका सर कलम ही पूरा कर जाए, आपको रुकना नहीं है। आपको अपनी दौड़ जारी रखना है, कभी नहीं रुकना। पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, ठीक है। रट्टाफिकेशन वाली एजुकेशन नहीं, कंसेप्ट समझो एजुकेशन का, क्या एजुकेशन क्या क्या रही है। आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने, आप धर्म ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि अगर आपने धर्म ग्रंथ भी पढ़ लिए ना, तो उससे भी बेहतर ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता। चाहे आप रामायण पढ़ो या कुरान पढ़ो, दोनों ही इतने बेहतरीन ग्रंथ है ना कि शायद ही एजुकेशन की कोई किताब उनसे अच्छी बनाई गई है। चाहे आप रामायण पढ़ो या फिर कुरान पढ़ो, दोनों चीजें। और अगर उसे पढ़ लो ना, फिर आके बताना कि उसमें कहीं पे ऐसा लिखा है कि लड़ाई करना जरूरी है, या रामायण में ये लिखा है कि मुसलमानों को मारो, या कुरान में ये लिखा है कि किसी हिंदू पे आक्रमण करो, तब आके बताना कि ऐसा कुछ लिखा है। समझ आ गई? समझ आई कैसे पाना है लक्ष्य को अपने? है किसी के पास लक्ष्य कोई? कैसे पाना है लक्ष्य? समझ आया कुछ? हाँ, क्या है, किसी के पास लक्ष्य है? क्या बनना है? क्या बनना है बेटे? अच्छा मुस्कान, मान लेते हैं कि तुम IAS ऑफिसर बन जाते हो, खड़े हो जाओ, क्या करना चाहोगे तुम? खड़ी हो, खड़ी हुई हो बेटा। नहीं, जितनी कंडीशंस आप देख रहे हो हमारे देश की बिगड़ती हुई, तो आप क्या चाहोगे कि आप IAS ऑफिसर को मतलब पद धारण करके क्या बन जाए? खड़ी हुई, शाबाश मेरे बच्चे, आप आप ही अगर मैं IAS ऑफिसर बन गई तो मैं सबसे पहले तो लोगों की थोड़ी सोच चेंज करूंगी। किसको लेकर? आप ही जैसे मतलब लोगों की सोच होती है कि मतलब सबसे पहले तो यही है कि लड़का लड़की में वो डिफरेंस करते हैं, और क्या बोलते हैं हमारे जो मतलब गरीब बच्चे हैं। मैंने मतलब पहली बार एक्सपीरियंस किया है, मैं कभी गई नहीं थी, मतलब मैंने सिर्फ पिक्चर्स में ही देखा था। तो मतलब जब मैंने रियल में उन्हें देखा सामने, तो मतलब मैं पहले 5 मिनट में चुप रही कि पता नहीं, मतलब देख के मुझे शौक लग रही कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ऐसी भी लाइफ होती है। मतलब जो मेरे पापा मेरे से बहुत सारी बातें कह रहे थे, उन्हें देखो सोचो, मतलब बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में रिमाइंड हुई कि हाँ मतलब ऐसा भी जीवन होता है, किसी के पास खाने के लिए नहीं होता। मतलब फिर मैंने शुक्र भी अदा किया कि हमारे पास बहुत है जो उनके पास नहीं है, तो शायद वो उनके लिए भी कुछ करूँ, बच्चों को एजुकेशन तक ले जाऊँ। ऐसा नहीं, यहाँ पे वो बच्चे मतलब बहुत टैलेंटेड है बच्चे, मैंने देखा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमसे भी ज़्यादा आता है, बस उन्हें एक पुशअप की ज़रूरत है कि वो उनके कोई थोड़ा सा पुशअप करे, उन्हें थोड़ा मतलब कोई सोर्स मिले तो वो आगे बढ़े, उन्हें मतलब अपना। तो वो पुशअप आप बनना चाहते हैं? वेरी गुड, क्लैपिंग करो। और किसी का कोई लक्ष्य है, नौकरी करना है, कुछ करना है जीवन में, देखो IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, टीचर, व्हाटएवर सबको बनना। इनकम भी सबको अच्छी चाहिए अपनी, पर कुछ करना है अपने देश के लिए। कभी सोचा है?
क्या सिर्फ सैनिक ही देश की सेवा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। किसी का और कुछ ड्रीम? आप ही और मतलब ये भी कि हमारे देश में ना सारी एजुकेशन दी जाती है। हमारे देश में एक चीज ये है कि हमारे देश में सारी एजुकेशन तो दी जाती है बच्चों को, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है ना, जो नैतिक शिक्षा है वो नहीं दी जाती है उन्हें। और जो उन्हें बचपन से नहीं सिखाया जाता है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, मतलब सब बराबर के होते हैं। उन्हें लोग कुछ जगह ऐसी होती है, मेरा गाँव भी है, वहाँ पे भी जाओगे तो तुम किसी से बात कर रहे हो खड़े होके, भाई क्या कहेगी, मतलब लोगों की मेंटेलिटी उनको चेंज करने की, यानी कि उनको चेंज करने के लिए क्या करोगे? उनको उसको चेंज करने के लिए पहले से ही बचपन से ही जब बच्चे मासूम होते हैं उनको जब सिखाया जाता है तो उनको अच्छा सिखाया जाए। उन्हें मतलब ऐसा मोटिवेट किया जाए कि वो किसी जेंडर की अनइक्वालिटी ना समझे। हाँ, जो कि स्टैंडर्ड बच्चे भी होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें पहले बचपन से सिखाया जाता है कि लड़का लड़की दोनों साथ में रहते हैं, उनकी लड़कियों को कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, बिहेवियर कैसा होता है, वैसा ही बिहेवियर और उन बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं सिखाया जाता है। तो वो इसलिए बड़े हो गए उनकी जो उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है, हाँ तेरा लड़का दोस्त है, हाँ तुझे शर्म नहीं आ रही, तेरा तो उसके साथ चक्कर चल रहा होगा, ऐसे करते हैं ना। तो मेरा लक्ष्य है ऐसे लोग, तो मेरा लक्ष्य है इस चीज़ के ऊपर मेन होगा इंशाल्लाह कि इन जो बच्चा है उन्हें ऐसी बेसिक एजुकेशन दी जाए और वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी। आदित्य तुम्हारा कुछ एम, किसी का कोई एम है? और हाँ इकरा क्या तुमसे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो बेटा? हाँ बेटे, नहीं क्या बोलो बेटा, जिसको जो करना है बताओ। हाँ बेटा बताओ, खड़े हो जाओ। सुभान क्या बनना चाहते हो बेटा? सोल्जर, इधर आ जाओ। सोल्जर बनना चाहते हो, सैनिक बनना चाहते हो? वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करो। क्या करना चाहते हो सैनिक बनकर? देश की रक्षा कैसे होती है? कैसे करोगे देश की रक्षा सैनिक बनकर? सैनिक बनना तुम्हारा सपना है या किसी ने बोला है तुमसे? सपना है भाई, और किसी का भी सपना है सैनिक बनना? तुम्हारा? अच्छा जी, कौन बनना चाहता है और सोल्जर? पता है तुम्हें, देश का सैनिक बनने के लिए भी इतना बड़ा जिगरा चाहिए। पहले अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वो एक बॉर्डर पर सिर्फ तुम लोगों की रक्षा के लिए खड़े होते, ताकि कोई विदेशी आक्रमण ना करके हमारा देश ना खराब कर दे, है ना? सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो खड़े होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? कभी किसी ने अपमान किया है किसी सैनिक का? करना भी मत। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर अपमान नहीं करते तो उनको सम्मान भी नहीं देते, है ना? पहली बार इसलिए क्लैपिंग करो, बहुत बड़ी। और किसी का कोई एम? आपका एम ना, यदि आपके घर बार से शुरू ना होके, बदलाव से शुरू ना होके आपके देश पे नहीं जाता ना, तो वो एम किसी भी लायक अपने अंदर बदलाव की भावना पैदा करने के लिए पहले खुद में बदलाव की जरूरत है। अगर आप चाहते हो सामने वाला बदलाव नजर आए, उससे पहले आप खुद में ऐसा बदलाव लाएं कि आपको देख के लोग खुद बदल जाए, आपको बदलने की जरूरत ना। आगे समझ? जहां से आपने बदलाव की चिंगारी शुरू कर दी, वहां से जो आप बदलाव चाहते हैं ना, वो शुरू हो जाएगा। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो असमानता से रिलेटेड हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो। मेरा हमेशा बदलाव रहता है तो सिर्फ धर्म से रिलेटेड, कि ये जो आपसी दंगे करते हैं ना धर्म पे, ये खत्म हो जाए। क्योंकि कोई धर्म दंगे करना नहीं सिखाता, ना ही कोई धर्म लड़ाई करना सिखाता है। धर्म सिखाता है तो सिर्फ एक चीज़, वो है सबसे प्यार करना, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना, सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करना, अदरवाइज कोई भी नहीं। श्री कृष्ण, कल जन्माष्टमी थी, है ना? जन्माष्टमी सबने बनाई होगी, पेड़े सबने खाए होंगे। क्या उनकी बातों को भी कोई फॉलो करता है? उनकी पूजा भी की होगी, ऐसा नहीं है पूजा नहीं की होगी, पूर्ण रूप से सम्मानित करा होगा।
उनकी किसी एक विचार पे किसी ने कभी तर्क वितर्क मनन नहीं किया होगा। श्री कृष्ण कहते थे कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। पर आजकल कोई समझता है इसको? अगर बच्चों में ये बात हो जाए ना स्कूल में, धर्म से ओए तूने मेरे भगवान को बोला, रुक मैं तेरे अल्लाह को बताती हूँ अभी, ऐसे बोलते हैं। अच्छा तू मेरे अल्लाह को बताएगी, रुक तेरे भगवान को मैं बताती हूँ अभी। अरे तुम पागल हो, पागल हो सच में। जो लड़ता है ना धर्म के ऊपर, उसकी ये है ही नहीं, लगता है फिर उसे ऊपर वाले ने ये नहीं दी खोपड़ी अंदर की, खाली इसके अंदर भूसा भर दिया शायद। ठीक है, तो बदलाव की जरूरत है तो है किसमें? आपने खुद में। यदि आपसे वो बदलाव चला तो वो देश में आएगा, वरना वो नहीं आएगा। आप चाहते हो मैं तो ऐसी रहूं, देश बदल जाए, तो अपना काम करो जाकर, अगर ऐसा चाहते हो। ऐसा तो होने लगा, पहले खुद में बदलाव लाना है, फिर अपने घर में, फिर सोसाइटी में, तब जाके आपकी हिम्मत आएगी कि आप देश में बदलाव ला सकते हो। और ये बदलाव की भावना लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, आपको लेकर ही जाएगी। बहुत अच्छा लगा कुछ बच्चों की ऐसी चीजें सुनकर। किसी का सैनिक बनने का सपना है, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, किसी का देश में रहकर उसकी सेवा करना, किसी के अंदर ऐसी बदलाव की भावना जो उन्होंने देखा है अपने आसपास होते हुए, है ना। पर अगर आपके पास अभी भी कोई लक्ष्य नहीं है तो बेटा क्रिएट करो, जाओ और शक्ल देखना अपने आईने में जाके, और देखना कि यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, अदरवाइज कोई भी नहीं। अगर आपके घर की कंडीशन और आपकी कंडीशन कोई बदल सकता है तो बेटा वो सिर्फ आप है। आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स को अच्छी जिंदगी देना तो सिर्फ आप है, वरना कोई नहीं। आप चाहते हो कि कुछ करे, कोई तो कुछ करे, कुछ तो करके हमारे पास हासिल हो कुछ, तो बेटा वो आप है और कोई नहीं। और अगर आपको चलते हुए लक्ष्य में कुछ भी परेशानी आती है बेटा, आएगी। कांटों से मुश्किल राहें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, पर आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत से डटकर बढ़ते चले जाना है। चाहे आपके रिश्तेदार आए या फिर पूरी दुनिया क्यों ना आए, अपना समय अपने आप को दो, अपने आप को खोजो, अपने आप को जानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इंशाअल्लाह एक दिन आप अपने लक्ष्य की ओर खुद को पाओगे, और जिस दिन आप बन जाओगे ना तो अपना मोटिव मत भूलना कि आपको करना क्या था। ठीक है, लक्ष्य पाकर भी इंसान लक्ष्य भूल जाता है ना। तो अपना मोटिव नहीं भूलना कि आपको करना क्या है, और देखना आप में से ही फ्यूचर कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, है ना। टीचर बन के भी आप सिर्फ अपना ज्ञान अपने आप तक सीमित मत रखना। ठीक है, आपको भी आगे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, आपको दिखाना है कि एजुकेशन एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई दहाड़ता है। ये लाइन भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दी थी एक दलित बच्चे ने, ठीक है, जिसको उसके स्कूल में भी नीचे बिठाया जाता था। ये लाइन दी थी कि एजुकेशन एक ऐसा दूध है, एक ऐसा दूध जो एक शेरनी से निकला है, शेरनी का दूध है जिसे पी के हर कोई दहाड़ता है। तो क्यों ना वो आप भी पियो। शेर बनना होगा तो पियोगे, और गेंडे बन के या गीदड़ बन के रहना है तो ऐसे ही भागते चलना लगाओगे इस देश के बदतमीज और गंदे लोगों की साथ। जो लोग चाहते हैं कि देश हमारा शांति से ना रहे, वो होते हैं भेड़िए, वो होते हैं गेंडे, और क्या। सही बात है, वो वही होते हैं। वो जानवर से भी बेकार है, वो तो उनका कुछ काम ही नहीं जो अपने देश के लिए प्रेम की भावना ना रखता हो, जो अपने देश के लिए ना सोचे, वो सब भेड़िए ही है, कुछ नहीं है वो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने देश को दो, उसमें लाने वाले बदलाव को दो, और सिर्फ अपने लक्ष्य को दो। सबको फेंको नाले में, अपने लक्ष्य को सामने रखो और बढ़ते चले जाओ उसकी ओर। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है किसी का? है आदित्य कोई क्वेश्चन? खड़े हो आदित्य, खड़े हो बच्चे। लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना है? आपने लक्ष्य नहीं सोचा अपना? चलो, उम्मीद है जिनकी बच्चों ने अभी तक नहीं सोचा कि आपका क्या लक्ष्य है, तो वो जरूर सोचें। ठीक है, ठीक है, जोश आया है या नहीं?
किसी भी बात पे डालने की जरूरत ही नहीं नजर। रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, उस लड़की ने क्या पहन रखा है, भाड़ में फेंको सबकी बातें और सिर्फ फ्यूचर पे फोकस करो। अगर होगा तुम्हें अपने देश से प्यार, अपने माँ बाप से प्यार तो करोगे, अदरवाइज ठीक है बच्चे। ध्यान रखना मेरी बातों का। आई होप कि आप रखोगे भी। आप भी मोटिवेशन